नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। प्रधानमंत्री 2024 को लेकर जो आप पिछले कई 2 महीने से जो लगातार लड़ाई देख रहे थे, वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन बैठकें अभी भी जारी हैं। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और अब खबर यह मिल रही है कि दिल्ली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के घर पर बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय राउत के घर पर बैठक हो रही है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब कल खरगे के घर पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए और आज संजय राउत अपने घर पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राघव चड्ढा जहां पर पहुंचे हुए हैं। ये संजय राउत का घर है और यहीं पर ये बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग गुटों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज इंडिया की बैठक में सब नेता आ जाएंगे, सभी पार्टी आ जाएंगी, कोई पीछे नहीं रहेगी। एनडीए की बैठक, एनडीए वाले जाने। एनडीए में कौन है? नीतीश बाबू है, चंद्रा बाबू है, दो बाबू है, चिराग बाबू है, देख लेंगे। और जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है। तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है तो करने दो। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी कोशिश होती है। तो आप देखिए, एनडीए की तस्वीर साफ हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। समर्थन पत्र सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 7 तारीख को राष्ट्रपति को सौंप भी दिया जाएगा। फिर भी इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो उम्मीद से हैं और उम्मीद इस बात की है कि चंद्रबाबू नायडू बाबू, साथ ही नीतीश बाबू और चिराग बाबू जो अभी इंडिया गठबंधन में हैं, वो आ जाएंगे। ये उम्मीद जता रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन जो बैठक हो रही है उस पर जरा जानकारी लेते हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। अनमोल, जरा बताइए, अलग अलग गुटों में जो बैठकें हो रही हैं, कल खरगे के घर पर तमाम नेता इकट्ठा हुए इंडिया गठबंधन के, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं संजय राउत अलग बैठक कर रहे हैं, जो है अखिलेश यादव अलग बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इन बैठकों से सबसे ज़्यादा बात क्या आएगी विवेक, ये महत्वपूर्ण है कि कयास, अब कयासों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और उसके बाद जो सभी नेता निकले, तो यही दिखा कि देखिए हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, हमें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा फिलहाल। लेकिन अब जो ये बैठक हो रही है अलग अलग, चाहे हम शिवसेना की बात करें, उद्धव ठाकरे के यहाँ जो बैठक हुई है, चाहे हम संजय राउत के यहाँ जो बैठक हुई, अब देखिए राघव चड्ढा और आप अखिलेश यादव, ये जो मिल रहे अलग अलग नेता, अब इससे क्या कयास शुरू हो जाएंगे कि अब क्या होगा। ये जो विपक्षी दल हैं जो एकजुट हो रहे थे अभी तक, ये अब अलग अलग बैठक क्यों कर रहे, इसमें क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। देखिए, एक और अपडेट आ गया है विवेक कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो आज जब लौट रहे थे तमिलनाडु, तो एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से हुई है। देखिए, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल, कि चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए की घटक दल में शामिल है और अब एमके स्टालिन जो इंडिया में है, अब इन दोनों की भी मुलाकात हुई है एयरपोर्ट पर और इन दोनों के भी बीच में बातचीत हुई है। अब ये देखिए, ये सियासत गरमा देगी ये जो 2-3 बैठक हुई है। क्योंकि देखिए, एक तरफ एनडीए जहां दावा पेश कर रही है, अनमोल बड़ी खबर बता रहे हैं आप, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि लगातार बैठकें जारी हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जैसा कि अनमोल बता रहे हैं कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से हुई है जब वो वापस जा रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक भी हो रही है। बैठक में वरिष्ठ नेता हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, बीएल संतोष हैं। तो संगठन और सत्ता से जुड़े तमाम बड़े चेहरे बीजेपी की इस बड़ी बैठक में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, बीएल संतोष भी मौजूद हैं, संगठन के आप पदाधिकारी हैं। नड्डा के आवास पर ही बैठक हो रही है, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। अमृत तिवारी की तरफ रुख करते हैं, सीधे दिल्ली से जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अमृत, नड्डा के आवास पर यह बैठक होना, आज का एजेंडा क्या है? कल बैठक एनडीए की हुई, आज बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या एजेंडा है?
जी देखिए विवेक, पहले से ही तय हो गया है कि अब जब मोदी सरकार बनने जा रही है तो उसकी रूपरेखा किस तरह से तय हो, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासतौर पे राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह, इन लोगों को जो है 1-to-1 बातचीत के लिए अपने सहयोगियों के साथ रखा गया है। साथ ही साथ जो प्रोमिनेंट लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उनके साथ भी इनकी बातचीत जो है वो जारी है। तो ऐसे में एक और चीज़ है कि जब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के एक कथित रूप से टाइम निर्धारित कर दिया गया है कि हो सकता है कि मोदी 8 तारीख को शपथ लें, तो उसके मद्देनजर भी तैयारियों की पूरी तरह से खाका तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इसके साथ ही आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, उनके राष्ट्राध्यक्षों को भी एक तरह से इन्विटेशन भेजा जा चुका है, और कल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो तमाम जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं जो एनडीए में शामिल हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद है। तो समन्वय बनाने से लेकर के और उसके बाद मंत्रालयों का बंटवारा किस तरह से हो, तो इन तमाम अहम मुद्दों। लेकिन अमृत मंत्रालय के बंटवारे का आपने जिक्र किया है, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि खबरें चल रही हैं 2 दिन से लगातार कि टीडीपी और जेडीयू अपनी अपनी डिमांड पहुंचा चुके हैं बीजेपी के पास कि उन्हें क्या क्या चाहिए। समर्थन तो दे रहे हैं लेकिन कुछ बदले में चाहिए भी। उस पर कितना यकीन किया जाए, और उनकी जो डिमांड है क्या उस पर भी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है, क्योंकि अब की बार मांगे बेशुमार, इस तरह की चीजें हैं मोदी सरकार के साथ जो 3.0 शुरू होने जा रही है। और इस मांग में जो है जेडीयू और टीडीपी ने हार्ड बार्गेनिंग जरूर रखी है। टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद की मांग की गई है, उसके अलावा 3 से 4 मंत्रालय मांग रहे हैं। जेडीयू की तरफ से भी 3 मंत्रालय की मांग की गई है, इसमें से खासतौर पर सिंचाई और वित्त विभाग उनकी तरफ से डिमांड हुई है। लेकिन बातचीत का क्रम जारी है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कोई बहुत ही हार्ड स्टैंड इसके लिए रखा है। बार्गेनिंग जरूर हार्ड रखी है, बिल्कुल बार्गेनिंग ये मौका भी है। और अमृत, ये इसी मौके की तलाश में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां रहती भी हैं, जब उनको मौका मिलता है बार्गेनिंग करती हैं। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें नड्डा के आवास पर हो रही इस बैठक पर। हम फिर आपके पास लौटेंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, बैठक हर तरफ हो रही है। उधर दिल्ली में एक और बैठक की खबर मिल रही है, जहां पर अखिलेश यादव के बंगले पर पहुंच गए हैं अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अखिलेश यादव के घर पर पहुंच गए हैं। दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो अब गुटबाजी यहां पर दिख रही है। इसे गुटबाजी कहा जाएगा या नहीं, लेकिन आप देखेंगे जो बैठक का स्वरूप है वो इस तरह से है कि एक तरफ अखिलेश और अभिषेक बनर्जी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राघव चड्ढा मिल रहे हैं, और वो मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे के यहां पर जाकर। तो ये जो अलग अलग बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन अब अपने अपने गुटों को मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है? क्योंकि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, और आज देखेंगे आपके अलग अलग नेता इंडिविजुअल मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात क्या कहती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अनमोल की तरफ चलते हैं, जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं इन बैठकों पर। अनमोल, हम जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात का, ये खबर भी सामने आई है, और उधर लगातार मुलाकात राघव चड्ढा उद्धव ठाकरे की हो रही है। क्या ऐसी मुलाकातें और भी नेताओं के बीच हो रही है क्या दिल्ली में? देखिए विवेक, अभिषेक बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात इसके राजनीतिक मायने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस को बहुत अच्छी सीटें आई है पश्चिम बंगाल में, काफ़ी मेजोरिटी में रही है। जितनी पार्टियां वहां चुनाव लड़ी उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस को मिली है। वहीं अगर हम यूपी की बात करेंगे तो वहाँ सपा ने इस बार गजब का जलवा किया कि उन्होंने 40 से ज़्यादा सीटें जो है वहाँ यूपी में जीती है। तो अगर ये 2 दल के प्रमुख मिलते हैं, ये 2 दल के अगर दो बड़े नेता, जीतनराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जीतनराम मांझी को सुनते हैं, एनडीए गठबंधन के नेता। छोड़ करके बाकी सब बात कर लेंगे बस 1 घंटा के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे गया वासियों को? जीतनराम मांझी यहां से निकल रहे हैं, कल बैठक में शामिल भी हुए थे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, और एक सीट हालांकि मांझी की पार्टी ने जीती है, लेकिन एनडीए के नेता हैं तो बैठक में शामिल हुए। और ये तस्वीर राघव चड्ढा की उस वक्त की जब वो पहुंचे थे। और हम लगातार आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। अनमोल हमें जानकारी दे रहे थे। उधर शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के चाचा, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो शिवपाल यादव कह रहे हैं गठबंधन में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं और कब बनेगी? क्योंकि मैं बार बार इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि लगातार इंडिया गठबंधन के नेता अभी उम्मीद नहीं तोड़ रहे हैं और उम्मीद खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एनडीए गठबंधन में जब दरार आएगी, जब मौका मिलेगा, तब वो सरकार बना लेंगे। अब आइए जरा आंकड़ों पर बात करें, क्योंकि विस्तार न्यूज विस्तार से आपको हर खबर बताता है और आंकड़े क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि टूट होगी। अब आप देखिए इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है। कांग्रेस के पास 99 सीटें, यहां से भी प्रधानमंत्री चाहिए, ख्वाहिश तो है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें। शिवपाल यादव का बयान सुन ही रहे हैं, इनको भी लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अगर सरकार बनती है। तो टीएमसी के पास 29 सीटें हैं और डीएमके के पास 22 है। उसके बाद फिर आंकड़ा आप देखेंगे, चाहे वो उद्धव ठाकरे के यहां पर जहां पर पहुंचे हुए हैं राघव चड्ढा, 9 सीटें, 8, 4, 3, 2, 1, इस तरह से तमाम छोटे छोटे दल मिलाकर संख्या बनती है 234 की। तो ये आंकड़ा है इंडिया गठबंधन के पास, और इसी आंकड़े के दम पर अभी भी इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा या टूटेगा और फिर सत्ता की मलाई चाटने को मिलेगी। लेकिन यह तो इंडिया गठबंधन की ताकत हो गई है। एनडीए की गठबंधन में कितनी ताकत है, यह भी आपको फिर से बताते हैं, क्योंकि आप लगातार इस बात को समझिए कि एनडीए अगर कह रही है कि सरकार बनाने जा रही है, तो उसका मतलब यह है कि उसके पास नंबर है 292, 292 सीट है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 240 सीट बीजेपी जीती है, टीडीपी के 16 हैं, साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के 12 हैं, और दूसरे दल शिवसेना संधे के 4, 7, 5, 3, 2, 1 इस तरह से सीटें, कुल मिलाकर 292 सीट बनती है, जो कि 272 से 20 कदम आगे है। और 20 कदम जब ज्यादा हो तो फिर सरकार बनाने में दिक्कत क्या है। एनडीए की ताकत भी आपने देख ली है, यानी कि एनडीए के पास कभी नहीं है और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। लेकिन अन्य दल, क्योंकि यहां पर 17 जो सीटें हैं वो अन्य के खाते में हैं और वहां से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अन्य के आप देखिए, वाईएसआरसीपी 4 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 1, एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी जो खुद ओवैसी जीते हैदराबाद से, उनकी 1 सीट है। बाकी आप देखेंगे एक एक सीट, जो तमाम छोटी छोटी राजनीतिक दल हैं, ये अन्य की पार्टी है। और अन्य दलों की जो ताकत है वो 17 सीटों की है। अब जरा ये भी जान लेते हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे संजय राउत कि एनडीए में चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश बाबू हैं, चिराग बाबू हैं, जो तमाम बाबुओं की लिस्ट है। अगर ये बाबू हट जाते हैं एनडीए से, संजय राउत जिसको लेकर इशारा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फॉर्मूला दिखाइए जरा, फॉर्मूला पहला दिखाइए, आप पहला फॉर्मूला दिखाइए, क्योंकि समझना यह जरूरी है कि पहले फॉर्मूले में क्या है। अगर नीतीश कुमार के बिना नमो सरकार बनती है, अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम एनडीए में नहीं है, तो फिर क्या होगा? 292 सीटें एनडीए के पास है, 12 सीटें जेडीयू की कम हो जाएंगी, सीटें बचेंगी 280। इसका मतलब यह है बहुमत से 8 सीटें तब भी ज्यादा रहेंगी और 7 एनडीए की सरकार में कोई खतरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसे का संकट है कि वो कब कौन सा कदम उठा ले कह नहीं सकते। फॉर्मूला दूसरा चलाइए, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला भी है, वो ये है अगर नायडू चले गए एनडीए का साथ छोड़कर, जैसा कि अभी हमारे अनमोल तिवारी कह रहे थे कि मुलाकात हुई है एमके स्टालिन से। अब मुलाकात में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, लेकिन 292 में से अगर 16 सीटें कम हो भी जाती हैं टीडीपी की, तो 276 सीटें बचती हैं और 276 सीटें सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। 4 सीटें इनफैक्ट ज्यादा हैं, यानी कि एनडीए को फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा फॉर्मूला बताइए, और ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए परेशानी वाला जरूर होगा, लेकिन फिर भी दिक्कतें कम होंगी बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन यही सोच रहा है कि दोनों दल हमारे पास आ जाएं, नीतीश बाबू और नायडू, तो फिर क्या होगा? 292 में से 28 सीट है, क्योंकि 16 सीट टीडीपी के पास है, 12 सीट जेडीयू के पास है, 264 का आंकड़ा बचेगा। और यहां बीजेपी के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि 8 सीटें कम पड़ेंगी। लेकिन बीजेपी को 8 सीटें कैसे मिलेंगी ये भी हम बताते हैं आपको। अगली प्लेट चलाइए, क्योंकि जो सीटें मिलेंगी 8 वो यहां से मिलेंगी। अगर चंद्रबाबू नायडू
अलग होते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश के रेड्डी बंधु आएंगे, 4 सीटें वो दे सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल पहले एनडीए का हिस्सा रह चुका है, तो वो भी संभावना है कि 1 सीट मिल जाए। उसके बाद 3 सांसद चाहिए होंगे। 5 अलग अलग पार्टी से सांसद हैं, जिनके 1-1 सांसद हैं, वो मिल सकते हैं। इंडिया गठबंधन में भी 5 पार्टियों के 1-1 सांसद हैं। तो जब यहां पर टूट होगी, जब एनडीए के नेता चले जाएंगे, तो एनडीए वाले भी तो कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़ा जाए, तो वहां से भी 1-1 सांसद चले जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 7 सांसद निर्दलीय हैं, तो वहां पर भी संभावना बनती है। तो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया है ताकि आपको पता चले कि देश की सियासत में इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। और जो दावे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से कि कभी तो एनडीए में दरार आएगी, सर्वसम्मति में कुछ बिगाड़ होगा, उसके बाद किस्मत जगेगी तो फिर सरकार बना लेंगे, लेकिन सरकार बनाना इतना आसान नहीं होगा। ये हमने लगातार आपको आंकड़े के जरिए बताया है कि कैसे यहां पर सरकार एनडीए की बनी रह सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन जो उम्मीद से था कि कुछ ऐसा होगा कि सरकार बनाने के लिए स्थिति साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और फुल कंफर्टेबल के साथ, मेजोरिटी के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से बन सकते हैं 2 से 3 केंद्रीय मंत्री, ये खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश का जो कोटा है, यहां से 2 से 3 मंत्री केंद्र में आपको नजर आ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री पद की रेस में है। उधर शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, या संभावना इस बात को लेकर भी है कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिले। विदिशा से चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ये आपको चेहरे बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये 4 चेहरे मध्य प्रदेश से आ सकते हैं। लेकिन कोई महिला चेहरा नहीं है, तो हो सकता है कि और भी जिम्मेदारी मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या एमपी का कोटा पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा या घटेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सरकार बनाने की कवायद जारी है। और यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। बैठकों का दौर जारी है। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के तमाम सांसदों को बुलाया गया है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में आयोजित होगी बैठक, और बैठक में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के 29 सांसद, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, और एमपी से सभी 29 सांसद पहुंच रहे हैं दिल्ली। उधर छत्तीसगढ़ से भी 10 सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है, और संसदीय दल की बैठक में एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद शामिल होंगे। और एक यूपी से बड़ी खबर मिल रही है अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव अब केंद्र की सियासत करेंगे और विधायक का पद छोड़ेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं अखिलेश यादव, और अब वो विधायक का पद छोड़ेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, क्योंकि 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी देश की 3री सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कांग्रेस के बाद, और नेता विपक्ष बन सकते हैं शिवपाल यादव। ये भी खबर है, लोकसभा में नेता विपक्ष भी बन सकते। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। संजय राउत, क्या बातचीत हुई? संजय राउत जी बात करें। नहीं, लेकिन क्या आपका क्या रोल रहेगा? संजय भैया, संजय भैया ऐसा मत करो। संजय भैया, साहब जी बहुत दुआ करी थी साहब जी। संजय भैया दुआ दे के जाएंगे साहब जी। अब तो दुआ लेके जाएंगे मेरे बाबूजी, दुआ लेके जाएंगे, देख लो, दुआ लेके जाना साहब जी। तो वहां पर संजय सिंह जो आपको नजर आ रहे हैं, संजय राउत के घर पर जो बैठक हुई है, राघव चड्ढा भी हमने आपको दिखाया था कि वो भी पहुंचे हुए थे। ये बैठक अब खत्म हो रही है, और संजय सिंह बाहर निकले हैं, तो वहां पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई हैं लगातार अब इस बैठकों के दौर से। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एजेंडा क्या है, और अखिलेश को लेकर हम लगातार आपको खबर बता रहे थे कि अखिलेश यादव केंद्र की सियासत में सक्रिय होंगे। बड़ी खबर यह है कि नेता विपक्ष बन सकते हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अनमोल की तरफ। अनमोल बताइए, ये जो खबर आ रही है शिवपाल यादव यूपी में नेता विपक्ष बनेंगे और अखिलेश यादव जो है दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे, इसको लेकर क्या खबर है?
अब बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया इस बार के चुनाव में। तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो कांग्रेस के बाद अगर हम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत ज़्यादा सीटें लाई है। तो इसी वजह से जो है ये जो नेता विपक्ष का जो आप बता रहे हैं कि नेता विपक्ष बनाए जाने वाले हैं, अनमोल शिवपाल यादव यूपी में बनेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव अभी यूपी में नेता विपक्ष हैं। शिवपाल यादव वहां जिम्मेदारी संभालेंगे अखिलेश की, और अखिलेश यादव केंद्र की सियासत करेंगे। खबर ये है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनमोल, मैं आपको लौटूंगा आपके पास। अखिलेश यादव की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो इकट्ठा हुए हैं, अखिलेश यादव जो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, अभिषेक बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई है, साथ ही साथ और दूसरे नेता हैं। ये कल की तस्वीर है जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हैं। अनमोल, अपनी पूरी बात कीजिए। देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी दिनों तक यूपी में काम किए। उनको लेकर लंबा राजनीतिक अनुभव है, और खास करके उनके पिता जो थे उनसे उन्होंने काफ़ी राजनीति के गुर सीखे हैं। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव देखिए प्रदेश की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। और अब वो जानते हैं कि देखिए अब इंडिया गठबंधन जो है अभी विपक्ष की भूमिका में है, तो विपक्ष की भूमिका में रहते हुए वो जानते हैं कि दिल्ली में ही बैठकर जो है आगे की रणनीति तय हो सकती है। यही वजह है कि वो अब केंद्र की राजनीति में अपना पैर पसारना चाहते हैं। ठीक है अखिलेश यादव जिस तरीके ठीक है। अनमोल, लौट रहे आपके पास, लौट रहे हैं। जो आपने खबर दी थी अब उसकी तस्वीर सामने आ गई है, और बड़ी खबर यह है कि एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। अब ये संयोग है या प्रयोग है, एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात की है। और ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज में दोनों नेता बैठे हुए हैं। टीडीपी की बड़ी भूमिका सरकार में है, 16 सांसद हैं, एनडीए के अभी जो है सरकार में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्टालिन का अभी एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। स्टालिन ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिला हूं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच संबंध मजबूत होंगे। यह तस्वीर किस बात की गवाही दे रही है, क्या संकेत दे रही है, अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार तस्वीरों का दौर है। कल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट थी उसमें मुलाकात हुई। और ये देखिए आप, ये एक्स पर वो पोस्ट है जिसे एमके स्टालिन ने किया है। गुलदस्ता देकर एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों सोफे पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने कहा है कि एक रिश्ता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में, और उन्होंने ये भी लिखा है कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल प्ले अ क्रूशियल रोल। जो डेमोक्रेसी को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम बार बार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या पिक्चर अभी बाकी है। अनमोल की तरफ चलते हैं। अनमोल, एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है, और राजनीति की सियासत में एक मुलाकात सारे किए किराए पर पानी फेर देती है। क्या पिक्चर अभी बाकी है दिल्ली की सियासत में? बिल्कुल विवेक, आप अभी जिक्र कर रहे थे एक शायराना अंदाज में कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, शायद ये इस बात की गवाह है। मैंने आपको जैसा बताया कि एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है। देखिए, जब एमके स्टालिन ने ट्वीट किया है तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो भाईचारा है, मुझे विश्वास है कि ये बना रहेगा। इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी है। उन्होंने बाकायदा शुभकामनाएं भी दी है। और देखिए, ये भूलना नहीं होगा विवेक कि चंद्रबाबू नायडू जो है, टीडीपी जो इनकी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, इससे पहले भी एनडीए के साथ गठबंधन में थी, लेकिन गठबंधन टूट भी चुका था। मोदी से काफी नाराजगी भी थी और काफी बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ हुई है। मोदी के खिलाफ जो है यही चंद्रबाबू नायडू है जिन्होंने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया था। इनकी जो पत्नी है प्रधानमंत्री मोदी के, जशोदा बहन को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। तो ये सब बातों को अगर हम ध्यान देंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि टीडीपी उतनी विश्वास मत, उतनी भरोसेमंद, लेकिन अनमोल, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल बगल में स्थान दिया है चंद्रबाबू नायडू को, बिल्कुल बगल में बैठाया है। और सिर्फ एक जगह नहीं, उस जगह भी बैठाया जहां पर एनडीए की बैठक हो रही थी, और उस जगह भी वो साथी में खड़े हुए नजर आए जहां पर विक्ट्री साइन लेकर तमाम एनडीए के नेता और प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे थे उस तस्वीर में। तो पीएम मोदी लगातार अपने बगल में स्थान दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को।
बिल्कुल, देखिए तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी अकेले बहुमत पे है नहीं, 240 का ही आंकड़ा है। वो जानते हैं कि टीडीपी और अभी जदयू उनके लिए कितनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये दोनों पार्टियां हो गई है। अभी किंग मेकर, मैं कल से कह रहा हूं कि ये दोनों पार्टियां देखिए अभी किंग मेकर। ठीक है, लेकिन अनमोल फिलहाल के लिए शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया है। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और नायडू अगर अभी भी जो दिख रहे हैं, लेकिन अभी तो वो लगातार कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन देखेंगे जब बादल ऐसे आएंगे तो उसका भी सामना किया जाएगा। बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।